गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर किया था। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी सब वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा ABCD। और क्लास 10th में भी हम उसी की बात करेंगे, बस उनका नाम चेंज होगा। क्लास सेकंड में आपने पढ़ा था काउंटिंग 1 2 3 4, और इस चैप्टर के अंदर उसका नाम क्या होगा? कांस्टेंट। क्या नाम होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होंगे जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने कितने टीचर आपको टीच कर रहे हैं? ओनली 1। तो 1 क्या होगा इसमें? कांस्टेंट। इसके अलावा 2 टीवी और 3 पंखे, 3 फैन, ये भी किसके एग्जाम्पल होंगे? कांस्टेंट के। इसके अलावा बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट से पहले हम बात करेंगे वेरिएबल की। आपने क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा होगा ABC, और क्लास 10th में हम क्या बोलेंगे? उसको वेरिएबल का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल X Y Z, क्या बोलेंगे इनको? वेरिएबल। इसके बाद अगर हम किसी वेरिएबल नंबर के साथ में, फॉर एग्जाम्पल Y नंबर के मल्टीप्लाई के अंदर हम लिख दें कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू वाई 4 इंटू एक्स, तो 3 और 4 को हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो क्या बोलेंगे उसको? कोफिशिएंट। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो कितने होंगे? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन चारों को मिलाएंगे, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आर फॉर्म बाय द कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद बात करें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इनमें कौन कौन से टाइप्स होंगे। उससे पहले एक जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसी होगी? वो AX प्लस B, AX प्लस B। इसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? X, और कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट B, और कोफिशिएंट A, और मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होंगे इसके अंदर? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम इक्वेशन के बारे में लिख सकते हैं। अगर बात करें वेरिएबल की पावर, इसमें पावर कितनी है? 1। तो हम करेंगे इसके टाइप्स। देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल AX की पावर 0 प्लस B, अगर पावर 0 हुई तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि x की पावर 0 को हम क्या बोलते हैं? 1, और ये सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो क्या बनेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर पावर 1 हो तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर। इसके बाद अगर पावर 2 होगी तो इस टाइम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। इसके बाद अगर पावर 3 होगी, पावर भी बोलते हैं इसको, डिग्री भी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमारे सिलेबस में इनमें से सिर्फ पावर दो वाले ही सिलेबस के अंदर है। हम बात करेंगे सिर्फ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। इसके बाद डिग्री 2 के अंदर जो जनरल फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स। पोलिनोमियल, नॉट इक्वेशन। अगर बराबर में मैं लिख दूँ 0 तो क्या बोलेंगे? इक्वेशन। लेकिन अब क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। तो इसके अंदर जो ए बी सी होंगे, ए और बी क्या होंगे? कोफिशिएंट। सी क्या होगा इसमें? कांस्टेंट। एक्स क्या होगा इसमें? वेरिएबल। और इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बात करेंगे एक सम की 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसके अंदर ए बी सी कितना होगा? अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसके अंदर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 7 होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो a b c की वैल्यू। इसके बाद एक सम और करेंगे, 4x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। पहले इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, उसके बाद x की पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट। इस 7 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। अब करेंगे कंपेयर। a कितना आएगा? 5, b 4 और c कितना आएगा? -7। इसके बाद बात करेंगे एनसीईआरटी की 2.1। 2.1 के अंदर आपको काफ़ी पोलिनोमियल दिए हुए हैं, टोटल 6 पोलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? तो सबसे पहले y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स। इस सम के अंदर ये लाइन कितनी बार x एक्सिस को कट करके आई है? तो देखेंगे इस लाइन ने एक बार भी इस लाइन को कट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगी? 0। इसके बाद सेकंड सम की बात करें तो इसके अंदर ग्राफ x और y। ग्राफ के अंदर क्या लिखा? इस तरह से। तो अब देखिए इसके अंदर ये कर्व जो लाइन आपको दिख रही है कितनी बार इस लाइन को कट किया? 1। तो क्या बोलेंगे? इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे? पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। अगर इसके अंदर y की बात करें, पी वाई निकालना हो तो कितनी बार y को कट किया? 1 बार। तो इस तरह से आप 2.1 के सभी सम कर सकते हो। आप सभी सम स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो, तो इस तरह से आप सभी सम करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड करोगे। इसके बाद 2.2 सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो इसके अंदर ए क्या होगा? 1, बी -2 और सी -8 होगा। तो इस सम के अंदर फाइंड द जीरोस। सबसे पहले कितनी पावर? 2। तो इसमें जो जीरोस आएंगी वो कितनी आएंगी? 2।
जीरोस को आप कोई नाम भी दे सकते हो, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि दो आंसर आएंगे। एक पहले को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा, और सेकंड को बीटा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टर करने के बाद, नंबर कौन सा, वो 8, 8 के प्राइम फैक्टर करने के बाद हम किस तरह से उसको जोड़ें और माइनस करें कि आपके पास आंसर कितना आए, 2। अब पता कैसे लगेगा कि जोड़ें और माइनस करें, निशान यहाँ पे कौन सा, माइनस का, तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप 8 के प्राइम फैक्टर, तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इनके किस तरह से पेयर बनाएं, उसके बाद में माइनस करें, हमारे पास कितना आंसर आए, -2, -2। तो पहला नंबर होगा 4, उसके बाद सेकंड होगा 2। इसके बाद कौन से नंबर के आगे निशान माइनस का होगा, क्योंकि अपने पास आंसर किसका आएगा, नेगेटिव, तो बड़े नंबर के आगे निशान आएगा नेगेटिव और दूसरे के आगे आएगा प्लस का। तो इस तरह से -2 हमारे पास होगा। हमारे पास दो नंबर कौन से, -4 एंड +2, इसमें पुट करेंगे x², उसके बाद -4x + 2x -8। इस दो को हमने चेंज कर दिया 4 और 2 के अंदर। इसके बाद फर्स्ट 2 के अंदर कौन सा नंबर कॉमन आएगा, x, इन दोनों में 2। अब इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, x - 4 x + 2, ये क्या बन गया इसके फैक्टर। सबसे पहले x - 4 = 0, तो x = 4 आएगा, x + 2 = 0, x क्या आएगा, -2। तो हमारे पास दो आंसर 4 और -2, तो इनको नाम क्या देंगे, अल्फ़ा = 4, बीटा = -2। अभी इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा, -b/a, b/a। सम ऑफ जीरो, हमारे पास आंसर आए थे अल्फ़ा और बीटा, इनका जोड़ = b/a। तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा कितना, 4 और बीटा -2। इसके बाद b हमारे पास था -2 और a 1, 4 में से 2 गए, 2, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल, तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद सेकंड करेंगे, सेकंड इसके साथ ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A। तो 4 इंटू बीटा -2, C -8 और A 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = -8, -8 = 8, दोनों फिर आपस में क्या है, सेम, तो वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई आप 2 बार करोगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बाद फर्स्ट का सेकंड सम, इसके बाद फर्स्ट का सेकंड, इस सम के अंदर वेरिएबल क्या होगा,
एस, और जो कांस्टेंट होगा 1, कोफिशिएंट 4 और -4। तो इसके अंदर पहले हम निकालेंगे ए बी सी। ए 4, बी -4 और सी 1। तो कौन से नंबर के हम फैक्टर बनाएंगे? उसके लिए आपको ए और सी को करना होगा मल्टीप्लाई। ए और सी 4 × 1 कितना आएगा? 4। निशान कौन सा? प्लस। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके कितना आए? -4, और मल्टीप्लाई करके +4, प्लस करके -4 और मल्टीप्लाई करके +4। तो इस सबसे पहले इसके बनाएंगे फैक्टर। 4 के 2 और 2। फैक्टर कौन से बनेंगे? 2 और 2। हम इसको अगर जोड़ेंगे सिंपल तो हमारे पास आंसर आएगा +4। तो कैसे जोड़ें कि -4 आए? दोनों के आगे निशान नेगेटिव, तो क्या आएगा? -4। तो इसके जो फैक्टर होंगे -2 और -2। इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले दो में कौन सा नंबर कॉमन आएगा? 2s। इन दोनों में कौन सा है कॉमन? -1। इन दोनों में कौन सा कॉमन आएगा? 2s - 1 और 2s - 1। इसको रखेंगे इज इक्वल टू 0। तो s हमारे पास 1/2। दोनों क्या आएंगे? 1/2। इनमें से अल्फ़ा क्या होगा? 1/2 और बीटा भी 1/2। सबसे पहले सम ऑफ 0 वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ 0 b/a। अल्फ़ा 1/2, बीटा 1/2। b देखिए -4, और अपने पास a कितना अपने पास? 4। 1/2 कितना हो गया? 1। नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 से 4 कट गया और वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा कितना? 1/2, बीटा 1/2, c 1, a 4। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों क्या आ गए? सेम। वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसके बाद सम नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट ये आप अपने आप करोगे और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद 2.2 सेकंड का फर्स्ट, इसके अंदर आपको सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 पहले से दे रखा है। सबसे पहले सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा × बीटा = -1। तो आपको इक्वेशन याद हो पहले से। कौन सी इक्वेशन होती है? जनरल इक्वेशन। तो कैसे होगी वो? सबसे पहले x² नेगेटिव सम ऑफ 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इसके इक्वल होगी। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? वो 1/4। अल्फ़ा × बीटा -1। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या होगा? हमारा आंसर हो गई। बात करें सेकंड का सेकंड,
तो सम ऑफ 0 रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप सेकंड का थर्ड से लेकर 6 तक इसके आंसर खुद निकालोगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखोगे आप। इसके बाद हम बात करेंगे 2.3 की। 2.3 फर्स्ट का फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम दोनों पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करेंगे। इसमें जो डिग्री होगी 3 होगी, इसमें क्या होगी 2। जिसकी डिग्री कम होगी उससे हम करेंगे डिवाइड। कौन है वो, एक्स स्क्वायर -2, इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप करोगे। उसके बाद इनमें से सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, 3। तो x की क्यूब और बाहर किसकी डिग्री है, एक्स स्क्वायर। दोनों को कट करेंगे आपस में तो कितना आएगा, x की पावर 1, x की पावर 1। इसके बाद इस x को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। इस x को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। फिर से सुनिए, बड़ी पावर को बड़ी पावर से डिवाइड, जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे और इस नंबर को इस नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। x को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब और 2x, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे और 2x को x की पावर 1 के नीचे। निशान चेंज। सबसे पहले 3x², उसके बाद 7x, उसके बाद 3। इसमें से बड़ी पावर किसकी, बड़ी पावर -3x², और इसमें बड़ी पावर x²। काट के कितना आएगा, -3। इस -3 को आप लिखोगे। इसके बाद इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, -3x², कितना आएगा, -3x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6। यहाँ पुट करेंगे -3x² + 6, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, निशान चेंज, प्लस 7x, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 9। तो ये हमारा होगा आंसर। इसे बोलेंगे रिमाइंडर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ। इसके बाद फर्स्ट का सेकंड, इसके अंदर इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल को रीअरेंज करना अकॉर्डिंग टू पावर। सबसे पहले बड़ी पावर किसकी है, x², उससे कम पावर x की पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट। इस तरह से रीअरेंज करने के बाद ही आप डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने के स्टेप सेम रहेंगे। बड़ी डिग्री किसकी है, वो सबसे बड़ी पावर, यहाँ से करेंगे इसकी शुरुआत, x की स्क्वायर। इस x² को इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये सम आप अपने आप करोगे। इसके बाद सम नंबर फर्स्ट का थर्ड, उसके अंदर भी आपको gx दिया हुआ, आपको gx 2 -x², उसको भी पहले रीअरेंज करोगे। कैसे करोगे, x² पहले आएगा और प्लस का 2 बाद में आएगा। बात करें सम नंबर सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट के अंदर आप क्या करोगे,
डिवाइड, और इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके बाद सम नंबर 3, सम नंबर 3 आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके अंदर क्या लिखा कि 2 zeros अल्फ़ा एंड बीटा दिस एंड दिस। इसके अलावा इसके 2 आंसर और होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4, तो 4 आंसर इसके आएंगे। 2 आपको दे रखे हैं और 2 आप निकालोगे। इसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसके साथ आप करोगे डिवाइड। तो अल्फ़ा और बीटा तो दोनों किसके बराबर होते हैं, एक्स के बराबर। एक्स के बराबर। तो इस 5/3 रूट को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास आएगा इस तरह से, प्लस का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 3x स्क्वायर नेगेटिव 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5। इसको हम क्या बोलेंगे gx। इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड, सम नंबर फर्स्ट की तरह। इसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ में, और जो आंसर हमारे पास आएगा उस इक्वेशन के बनाएंगे फैक्टर 2.2 के फर्स्ट सम की तरह। तो उसके बाद आपके 2 आंसर आ जाएंगे। सम नंबर 4 क्या लिखा है आपके सामने, fx इक्वल टू दिस वन, qx, rx, और क्या निकालना है आपको gx। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता हो पहले से fx का। तो कैसे होगा वो, fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसके अंदर fx क्या होगा, x की 3, x की स्क्वायर, x प्लस 2, gx qx हम जोड़िए, gx क्या होगा आपको निकालना है, ये किसका होगा qx, rx नेगेटिव 2 प्लस 4। सबसे पहले इसको लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले 2x हो जाएगा प्लस का, 2 प्लस 1 3, 4 हो जाएगा नेगेटिव का, 4 में से 2 गए 2। इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ करेंगे डिवाइड। और डिवाइड कैसे करते हैं, सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपने किया था, तो इस तरह से आप इसका gx निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जो एनसीईआरटी की तरह देखें, एनसीईआरटी में देखें तो वो चैप्टर आज पूरा हो गया। इसके बाद हम इसके टेस्ट करेंगे और जो सम आपने खुद करने हैं उसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।